कि आप इस पे कैपिटलाइज करिए, ये अच्छा करेगा ऑप्शन में। मेटल्स में अगर आप देखें, इस बीच आप नाल्को को देखिए, ओहो नाल्को आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें, ये डेरिवेटिव का स्टॉक भी है, इट्स 62.45। इस बीच टाटा स्टील, डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे पैरेलली टाटा स्टील की वो 1000 की कॉल रखिएगा, 3 दिन में उसने क्या गजब का पैसा बना के दिया है। राजेश सतपुते जी, अब बताइए आप, नाल्को एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम, एक टिपिकल कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट और नेक लाइन का ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। स्पेशली अगर आप देखें, ये 8 अप्रैल की कैंडल का हाई पार कर दिया इसने। आपकी राय, इसको कैसे अप्रोच करेंगे स्ट्रेट को आप? वीरेंद्र, मैं 65 का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा मे सीरीज का, जो करीबन 3 रुपए के आसपास मिल रहा है नाल्को में। मुझे लगता है ये डबल होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 2 का। द रीजन यहाँ पे, फिर बाद में टेक्निकल रीजन देता हूँ, इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट। और जैसे सेल चला है, मुझे लगता है नाल्को भी इसी धरती पे चलेगा। इसका टेक्निकल टारगेट बनता है करीबन 6870 का ऑन अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। तो 65 का कॉल ऑप्शन बाय करें 3 रुपए पे, 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, यानी 62 आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है ये डबल होना चाहिए। ओके चलिए, तो आपने आज बेहतरीन ट्रेड्स किए मेटल्स में, और जरा निफ्टी लेके आइए एक बार। देखिए एज आज सुबह शैल जी की अप्रोच क्या थी, मेरी अप्रोच क्या थी। बाजार में हो चुका है बहुत कुछ, लेकिन तर्क संगत ये है कि हम एक लॉजिकल लेवल पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करें। निफ्टी का आज इंट्राडे हाई लेके आइए, दैट इज 15045, मेरी सुबह की प्लेट लेके आइएगा। रेजिस्टेंस था कि मैं 15,047 15,045 पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लूंगा। 15047 का हाई है। निफ्टी बैंक लेके आइए, निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे हाई है 31,287। जरा मेरी प्लेट लेके आइए, 31,280, सॉरी 34,280 पे मैं अपने प्रॉफिट्स बुक करूंगा। तो एग्जैक्टली इंडिसेस उन लेवल से एज पर द ऑप्शन राइटर्स जोन, एज पर द टेक्निकल पैरामीटर्स नीचे आया है। अब ड्यूरिंग द डे डिप मिलेगा तो देखेंगे अभी, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग उन क्लस्टर्स ने जनरेट करी है। प्रॉफिट्स वही जो आपके जेब में आ जाए। एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर शुरुआत करेंगे ट्रेड्स के सिलसिले की। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका पहला सौदा में। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। काफ़ी चर्चा हुई स्टील सेक्टर की, आपको बताते हैं और कहां पोजीशनिंग इंटेलिजेंटली हो रही है नतीजों से पहले। जुड़ेंगे चंदन जी से और प्रस्तुत करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स का चार्ट। डायरेक्टर साहब, टेक्नोलॉजी स्पेस में आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। चंदन जी, आप अपनी टिप्पणी कीजिए हैप्पीएस्ट माइंड्स पर। ये स्टॉक आपको दिन का उच्चतम लेवल लगाता हुआ दिख रहा है, लगभग 687 का। वहां से हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन अभी भी 677। बताइए हैप्पीएस्ट माइंड्स को आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं? बिल्कुल 15,000 के ऊपर निफ्टी है तो माइंड तो वैसे हैप्पीएस्ट है, और हैप्पीएस्ट माइंड हमारा एक प्रेफर ट्रेड रहता है हमेशा, और काफी अच्छा मोमेंटम ये काउंटर देता है। जब इसके कुछ दिन के कंसोलिडेशन थे और बनाते हैं और उसके बाद में 10-12% की रिलीज देता है, तो काफी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑलरेडी पिछले 10-12 दिन में हो चुका है। अब मोमेंटम बिल्ट हो रहा है, जरूर इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 665 का एक मेजर सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में ये रिसेंट के स्विंग हाई 654 में निकालेगा और फाइनली 720 तक के टारगेट तक जाना चाहिए। तो 720 के टारगेट के लिए यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड लेना चाहिए। काफी अच्छा मोमेंटम और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। जी वीरेंद्र जी, वापस रैली आपको हैप्पीएस्ट माइंड्स में शुरू होती हुई दिख रही है। पिछले हफ्ते यहां पर आपने अप्रैल में हाईएस्ट प्राइस देखा था 694। देखिए क्या रणनीति है आपके सामने, ये शायद आपको टूटता हुआ दिखे। दो स्टॉक्स के लिए आपको नमन करना चाहूँगा। एक है आपका CDSL, जो कि आपने मेरे को एग्जैक्टली मंडे मॉर्निंग को कहा था कि अर्निंग से पहले ये शूट अप करेगा, उसने किया शूट अप। और आज CDSL में क्या, ये हैप्पीएस्ट माइंड में क्या हो रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड में याद रखिएगा एक पैटर्न है। हमने इसको जब लास्ट टाइम 558 पे पकड़ा था, इसमें फ्लैग जो है ना उसका सक्सेस रेशियो बहुत स्ट्रांग है। ये डिफरेंट है अगर आप देखें कुछ स्टॉक का। चंदन, इनफैक्ट मानस मैं आपकी राय चाहूँगा, इसका सक्सेस रेशियो फ्लैग पे बहुत स्ट्रांग है। लास्ट टाइम इसका ब्रेकआउट आया था एग्जैक्टली 567 पे, 548 पे जब हमने पकड़ा था, और अब एक बार फिर से जो फ्लैग है अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी का ब्रेकआउट देने की तैयारी करता हुआ, दैट इज आई थिंक अबाउट 685।
आपकी राय? जो करेक्शन था वो हमने ऑलरेडी देख लिया। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक तैयार हो गया है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो खरीदारी आप अभी कर सकते हैं। 665 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट बड़े सेट करिए 725 रुपए के। 685 के लीजिए, इसने ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर दिया। देखिए कुछ स्टॉक्स जो होते हैं ना वो इंडेक्स और बाजार से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। उनकी अगर आप देखें बुल ट्रेजेक्टरी डिफरेंट होती है। बेयर मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स अच्छा करते हैं और कुछ स्टॉक बुल मार्केट को भी थोड़ा सा ओवरशूट कर जाते हैं। ये उसी ट्रेजेक्टरी और उसी पैमाने का स्टॉक है। इंडेक्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई, और प्रॉफिट बुकिंग नहीं, मैं इसे एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट कहता हूँ, आरआर जिसे कहते हैं ना। आई मीन अच्छा मूव देने के बाद बैकफुट पे आना आपका बहुत ज़रूरी है। और 33,786 सीएनबीसी आवाज़ ने जहां पे आपका आज प्रॉफिट बुक कराया 34,280, वहां से अब इंडेक्स करीब 480 पॉइंट नीचे है। तो थोड़ा सा अब ट्रेड्स पे कम कैपिटलाइज करेंगे, अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कॉल्स की बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में, उनको डिप्स में लेने की बात करेंगे। चंदन, अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं, हमें गियर शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे अगर ऐड करना हो तो उस थॉट प्रोसेस के अंतर्गत कौन से स्टॉक आएंगे आपके? जी देखिए, यदि बाजार में आप हल्का सा डिप भी देखें तो मेरे हिसाब से मेटल और सिलेक्टिव फाइनेंशियल काउंटर को नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। उसके अलावा कुछ सेलेक्टिव काउंटर है जो लो बीटा रहते हैं, उन काउंटर को जरूर चेस करना चाहिए। देखिए B2 है या फिर मेटल है या फिर सिलेक्टिव कुछ काउंटर है, वहां पे बड़े मूव तो हो चुके हैं। तो एक तो ग्रासिम इस कैटेगरी में आता है जहाँ पे ऑलरेडी करेक्शन हुआ है, कोई बड़े स्विंग अभी तक नहीं हुए, तो ग्रासिम यहाँ पे रेडार पे रख सकते हैं। उसके अलावा मेरा मानना है कि जैसे काउंटर आप वोल्टास पे फोकस करना चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेज एंड अडानी पोर्ट्स, उसमें पिछले 3-4 दिन से मोमेंटम नहीं हुआ है, बट बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो दो काउंटर ये हो सकते हैं। तो अडानी ग्रुप, ग्रासिम या फिर आपका वोल्टास, ये 3-4 काउंटर हो सकते हैं जो एक लोअर सपोर्ट से टर्न हो रहे हैं, यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। अदानी पोर्ट्स आपके